भाई झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो। दुनिया से ती कर दोस्ती, काठ का फंद लगाना हो। काठ का फंद लगाना। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसार हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया हमारा हो। गुरु रूठ गया हमारा हो। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारे घट में, हमारे हृदय में पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव भगवान का निवास हो जाता है। सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय कमल में भगवान आके बैठ जाते हैं, अन्यथा हम भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद में किसी भी ऐसे व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना है जिस व्यक्ति ने आपके गुरुदेव भगवान से नाम नहीं लिया हुआ है, क्योंकि उस आदमी के ऊपर 3 लोक का भार है। सारे पाप कर्मों का दबाव उसके ऊपर ज्यों का त्यों है। जैसे कोई नहाया धोया आदमी होता है और कोई आदमी लेटरिन करके आया है तो उसको हाथ नहीं लगाता, हो नहीं लगाते ना, दूर से निकलते हैं कि पहले हाथ धो उसके बाद में। या जैसे कोई आदमी लेटरिन करके आया है, पानी की बोतल रख दी, फिर उसके हाथ धुलाने पड़ते हैं। वो हाथ धुलाने से पहले ना तो वो किसी चीज को छूता है और ना ही दूसरा कोई उस चीज को छूने देता है। तो इसी प्रकार हम पवित्र हो गए नाम लेने के बाद में, भगवान हमारे हृदय में बैठ गए और भगवान से बढ़कर शुद्ध चीज और कोई। अब हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति का झूठा खाना पीना बिल्कुल नहीं करना है जिस व्यक्ति ने हमारे गुरुजी से नाम नहीं ले रखा है। साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, जैसे रिश्तेदार आ गया, नाम नहीं ले रखा तो साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन एक ही थाली में खाना, एक ही कटोरी में सब्जी अलग अलग खाओ अपना। ऐसे हमने ध्यान रखना है। झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का, चाहे वो सलाह जीती क्यों ना लेके आ रहा हो, चाहे वो उम्र बढ़ाने की दवाई क्यों ना ले रहे हो, चाहे बुढ़ापा घटाने की दवाई क्यों ना ला रहा हो, हमने बिल्कुल भी अपना नियम नहीं तोड़ना है। और दुनिया से ती करे दोस्ती, काठ का फंद लगाना। पहले के जमाने में परमात्मा ने बताया कि काठ का फंद एक सजा होती थी जो राजा महाराजाओं की तरफ से दी जाती थी। घोड़ा लाठी बोला करते हरियाणा में, यानी आदमी को ऐसा मतलब मुर्गा सा बना के लकड़ियों से ऐसा कुछ फंसा के हाथों में, और ऐसा उसको मतलब जो है रस्सी से बांध देते थे कि वो आदमी हिलडुल नहीं सकता था। उसको कहते हैं काठ का फंद। तो कहते हैं मतलब दुनिया से ती और करे दोस्ती। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आप इस दुनिया से यारी दोस्ती करते हो, अब दुनिया से यारी दोस्ती करने का नुकसान क्या है? अब दुनिया को तो वो ज्ञान है नहीं जो ज्ञान आपको आपके गुरुजी ने दे दिया। दुनिया तो वो सत्संग सुनती नहीं है जो सत्संग आप सुन रहे हो। तो दुनिया के पास बैठोगे तो दुनिया तो वही बातें करेगी जो बातें आप पहले किया करते थे। हाँ भाई सब ठीक से, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। छोरा क्या करे तेरा? छोरा नौकरी लाग गया। अच्छा ब्याह शादी करी कि नहीं करी? अभी तो नहीं करी। अरे रिश्तेदारी में छोरी है एक, तो कह तो बात चलावा। अच्छा भाई क्या हालचाल है, क्या फसल करी? और थारे गांव में माहौल किसका है? बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी? यानी सारी उल्टी बातें जब तक बैठोगे तब तक भक्ति की कोई चीज नहीं। अरे हुक्का भर लेना मेरा मड़ा यार, क्या करे तू बैठे बैठा? कोई हुक्का पी रहा है और कोई अपने रास्ते जा रहा है। अरे आजा ना 2 मिनट मार ले, 2 गुड़गुड़ी, आजा आजा आजा, धूप ज्यादा हो रही, आजा। यानी जगत वालों के पास बैठकर भक्ति मार्ग का कोई भी ज्ञान, कोई भी फायदा आप नहीं उठा सकते। दूसरा परमात्मा ने बताया कि जो व्यक्ति नाम ले लेता है, जो गुरु का भगत हो जाता है, उसका तो समझो मीठा पानी। उस व्यक्ति के तो घर में मीठा पानी। यानी आप अगर किसी नाम उपदेशी व्यक्ति की संगति करोगे तो वो क्या करेगा? वो तो भगवान की चर्चा करेगा।
मालिक का ही गुण गाएगा। हाँ भाई तू भी नाम ले ले, देख मैंने भी नाम ले लिया। भाई भगवान की भक्ति कर, भक्ति से अपने शरीर में सुख होगा, अपने घर में सुख होगा, बढ़िया टाइम पे जो है अपनी मतलब फसल होगी। दुनिया की फसल बिगड़ जाएगी, दुनिया की फसल को सर्दी मार जाएगी, जो है पाड़ा मार जाएगा, ओले मार जाएंगे। भगत की फसल नहीं बिगड़ने देगा भगवान, और बिगड़ भी गई तो दुनिया वालों से ज्यादा उसमें जो है वो कणक निकलेगी। हर प्रकार से परमात्मा हमारा जो है कि पहरेदार बन जाता फिर हर प्रकार से। तो भगत के पास तो मीठा पानी हो गया और जगत के पास में खारा पानी। अब हम यदि जगत वालों की बात मानेंगे, उनके कहने से चलेंगे, तो हम अपने मीठे पानी में उनका खारा पानी, अब अपना मीठा भी खारा हो जाएगा। और हम अगर किसी जगत वाले के पास में मान लो अगर हम किसी कारण से हम गए भी, फालतू में तो जाना नहीं। जैसे पहले बैठ जाते थे, खाना खा लिया, आधी घंटा पड़ोसी के पास जाके बैठ गए, तेरी मेरी करने लगे। अब नहीं करनी, नाम लेने के बाद अब नहीं करनी, क्योंकि काल प्रेरणा से वो तुम्हें भ्रमित कर देगा, कोई न कोई मन में शंका पैदा कर देगा। वो अरे तू कहाँ जा रहा है? वो रामपाल के गांव का है ना, मेरा रिश्तेदार है, मैंने खुद बताया करता, वो बीड़ी पिया करता, शराब पिया करता, तू कहाँ नाम ले लिया? अब दूसरों की तो इतनी सी बात भी हमारे को बहुत बड़ी लग जाती है। फिर कहने का मतलब है परमात्मा कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या किसी भगत भाई का संग। नाम लेने के बाद या तो अपने गुरुजी से ही मतलब रखो। गुरुजी से मतलब रखने का मतलब अपना स्पीकर में गुरुजी का मेमोरी कार्ड लगा लिया, अपना सत्संग सुनो, मस्त रहो, अपना खेत में जाओ, अपना चला के छोड़ दो, अपना काम करो, खेत में घूमते रहो, अपनी माला हाथ में ले लो, गुरुजी का जो मंत्र दे दिया जाप करते रहो, अपना कोई मतलब शब्द वालो भाई कोई अपने गुरुजी का, या अपने कोई भगत भाई से बात कर लो, या आसपास में कोई भगत भाई है तो उससे जो है मिल के आ जाओ। यानी भक्ति से संबंधित रहेंगे तो हमारा फायदा है। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से के साधु का संग। अगर विशेष काम भी है किसी जगत वाले से, गांव वाले से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, तो जो काम है काम तक सीमित रहो। अगर कोई चीज लानी है तो ले आओ, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। अरे बैठ जाना 5 मिनट, कहाँ भाग रहा है? बस भाई टाइम को ना, तुरंत निकल लो वहां से। 5 मिनट बैठ गए तो वो तो अपना खारा पानी डालेगा। और जब थोड़ा सा संघर्ष करोगे ना, 1-2 बार जब आप लोगों को यूं मना कर दोगे, तो गांव में एक मोटी बीमारी और है, इंटरनेट बहुत जल्दी फैलता है। कोई एक आदमी पूरे गांव में आपकी चर्चा कर देगा, ना उसको तो फालतू का आदमी मत छेड़िए उनसे। तो थोड़ा सा संघर्ष किया तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। एक रिश्तेदारी में थोड़ा सा कोई रिश्तेदार आ गया, वो कबीड़ी पीते हैं, सब दारू दूरू पीते हैं। अब उसको अब बड़ो भाई देख, अच्छा खा, बढ़िया सो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 4 दिन रुके और सुनाओ भगवान का उसको सत्संग। अगर गुरुजी कहते हैं अच्छी आत्मा होगी जब तो रुक जाएगा, और अब उसको वो खुराक तो उसको मिलेगी नहीं कि चलो जी एक मार के आता है पौवा, फिर अब भाई तुम खाना बनाओ हमारे तब तक। अब वो काम तो है नहीं। नाम लेने के बाद बीड़ी सिगरेट हम उसको देंगे नहीं ना, हम उसको अपने घर में जमल की पीने देंगे। पहले बोल दो रिश्तेदार जी अगर घर पे आ रहे हो तो बीड़ी माचिस अपने घर पे छोड़ के आना, और मेरे घर पे आओ तो मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही फेंक के आना, अंदर अलाउ नहीं है। तो या तो वो आदमी अगर अच्छी आत्मा होगी तो आपकी बात मान लेगा कि भाई आप में तो इतना जल्दी बदलाव आ गया, भाई कौन संत है भाई, इसका मतलब ज्ञान कोई जबरदस्त है। अगर वो भी अच्छी आत्मा होगी उस भगवान की तो वो भी आपके रंग में रंग जाएगी। और फिर हम कोई फालतू की बात तो करेंगे नहीं, 5-10 मिनट बात कर लो ज्यादा से ज्यादा। मैं पानी का क्या हाल है, टाबर टिकर सब ठीक है, खुशी है, मौज है, बाकी अपना स्पीकर में सत्संग लगा दो कि साहब सुनो सत्संग भगवान का। अच्छी आत्मा होगी तब तो वो भी आपकी बात मानेगा। और होगा अगर वो काल का, तो जो 2 दिन रुकने के लिए आया था वो कहेगा जी मेरे तो काम याद आएगा, मन तो बहुत अर्जेंट जाना है, तो आप भी बच गए और उससे भी पीछा। हम नहीं चाहते कि वो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भगवान के रंग में रंग जाए, लेकिन वो काल का है, वो कौवा है, वो हंस नहीं बन सकता, तो वो फिर नहीं टिक पाएगा, उसको झटका सा लगेगा। जैसे कल माई चवर करने लगी तो अंदर जो भी कोई आत्मा थी उसको झटका सा लगा, तो वो काल की आत्माएं हैं, उनको झटका लगेगा, उनको सतगुरु के ये सत्संग शब्द अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो आया 3 दिन के लिए था, 2 घंटे में कहेगा साहब नहीं, शाम के खाने पे तो मैं मेरे घर ही पहुंच लूंगा, आप टेंशन मत करो। तो बढ़िया, हमारा भी पीछा छूट गया, फालतू में हमारा समय बर्बाद होता,
हम अपना सत्संग सुनेंगे, बैठ के मालिक की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से तो हमने दुनिया वालों के साथ में फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं निभानी। परमात्मा कहते हैं कि जिब्या तो वाई भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो नहीं। ये जीव उस भगवान ने हमारे को अपने महिमा करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए दी है। और जिन जिन लोगों ने इस जीव का फायदा नहीं उठाया, भगवान की भक्ति नहीं करी, मरने के बाद वो गधे कुत्ते बन गए, उनको जीभ भी मिल गई, लेकिन वो जीभ से अब कोई फायदा नहीं उठा सकते। अगर किसी बैल के पैर में कील चुभ गई, उसके मुंह में जीभ भी है, लेकिन वो उठा के दिखा नहीं सकता कि साहब मेरे पैर में कील चुभी हुई है। वो दर्द उसको सहन करना, क्योंकि जब उसको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया था हरि का नाम रटने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, मीठे वचन बोलने के लिए, उसने जीव का सदुपयोग नहीं किया। एक दूसरे की तेरा मेरी चुगली चाटी, वो निंदा चुगली करने में अपना समय बर्बाद है। अब वो जीव का दुरुपयोग करने के चलते अगले जन्म में देख लो भगवान ने उसको क्या बना दिया। तो इस प्रकार हमने, क्योंकि हमारा नहीं है शरीर, ये शरीर हमें दिया किसने? ये परमात्मा ने दिया है। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, ये भगवान ने दिया है। तो भगवान की दी गई चीज का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान नाराज होता है। तो नाम दीक्षा लेने के बाद में हमने जगत वालों से ज्यादा यारी दोस्ती नहीं करनी है। परमात्मा कहते हैं सुत्या साधु जगाइए, वो रटे हरि का नाम, और ये तीनों सूते भले, सिंह सांकट और सांप। कहते हैं कोई भगत है, उसको जाके आप अगर जगाओ भी गए, नींद से उसको अगर आप उठाओगे, वो तो उठते ही सत साहेब जय बंदी छोड़ की दंडवत करेगा, मंगलाचरण करेगा, बैठ के कोई जो है गुरु जी का कोई जयमल की चर्चा करेगा। तो कहते हैं सुत्या साधु जगाइए, वो रटे हरि का नाम, और ये तीनों सूते भले, सिंह सांकट और सांप। सिंह यानी शेर, सांकट मानी वो व्यक्ति जो ना खुद भक्ति करे ना दूसरों को करने दे, और सांप यानी हम जानते सांप क्या, उसको छेड़ोगे तो क्या करेगा। तो कहते हैं सांप को, शेर को, और मतलब दुष्ट व्यक्ति को, इनको तो सूता रहने दो, जहां पड़े वहीं उनको जो है मतलब बीमारी को छेड़ो मत उनको, नहीं तो वो नुकसान ही देंगे आपको। तो इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद हमने बहुत सावधानी से चलना है।